कुट्टी कुट्टी काट देना चाहिए था। यह व्यक्ति बिहारी विरोधी है, यह व्यक्ति हत्यारा है सुशांत सिंह राजपूत का। आज कहां गए हमारे स्वर्ण समाज के लोग? तेजस्वी यादव अगर चले गए महाराष्ट्र तो बिहार की जनता इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसी आदित्य ठाकरे को इसी पटना के कारगिल चौक डाक बंगले चौराहे पे कुट्टी कुट्टी काट देना चाहिए का कार्य किया था। उस ठाकरे के पोते आते हैं तो तेजस्वी यादव जी गला मिलते हैं और सॉल उड़ाते हैं। क्या नीतीश कुमार को शर्म नहीं लगता है? तेजस्वी यादव से मैं पूछना चाहता हूं, बिहार की 13 करोड़ जनता पूछती है तो वहां भगाया जाता है, अभद्र टिप्पणी की जाती है, बिहारियों को गाली दिया जाता है। ठाकरे जो वहां के मुख्यमंत्री होते हैं उद्धव ठाकरे, उनके पुत्र की संलिप्तता होती है उसमें, और वो बिहार आते हैं तो उनको गर्मजोशी से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री। और लाल सुशांत सिंह राजपूत जिनकी मौत ठाकरे सरकार में हो जाती है कि कुंड में चिराग पासवान नहीं जाए, उनकी औकात पता चल जाएगी पशुपति कुमार पारस जी को। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने बोलती है कि कुंडनी के चुनाव में चिराग पासवान जी को हम नहीं उतारेंगे? क्यों नहीं बोलते हैं पशुपति कुमार पारस जी केंद्र में मंत्री बने हुए हैं? नहीं तो ये कहीं नजर आते? इनके पार्टी में 75% लोग दलाल भरा हुआ है जो दलाली का पैसा खाता है। कुमार पारस जी की जो पार्टी है उस पार्टी में कुछ दलाल लोग घुस गए हैं। उस दलाल में शायद जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे उस व्यक्ति उस दलाल में ही आता है। वो व्यक्ति पासवान जी की जाने से वहां चुनाव हार गया और धार्मिक वोट नहीं मिला तो 4 घंटा के लिए गए थे। आप निकालिए पिछले का जो चुनाव का नतीजा है, परिणाम जो है, उसमें मोकामा 30,000 से अनंत सिंह जी ने जीत हासिल की थी और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के जाने की वजह से वो जीत का अंतर 14,000 में बदल गया। कि जीत अनंत सिंह का अपना व्यक्तिगत जीत है, इसमें किसी नेता का जीत नहीं है। उनका व्यक्तिगत वहां पे जो प्रभाव है उनकी जीत है। पारस जी के पार्टी से कौन लोग क्या बोलते हैं उन्हीं से पूछिए यह सवाल जाके कि सत्ता में बैठ के 2 साल से मलाई खा रहे हैं आप, और जवाब चाहिए आपको चिराग पासवान जी से और लोक जनशक्ति पार्टी से। शक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की एनडीए में वापसी हुई है, लेकिन इस वापसी को शायद चाचा पशुपति पारस नहीं पचा पा रहे हैं। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं लोजपा की तरफ से यानी चिराग पासवान की तरफ से, इसलिए कि केशव सिंह ने एक बड़ा बयान देकर बिहार के सियासी गलियारों में घमासान मचा दिया और कहा कि चिराग की वजह से हारी है भारतीय जनता पार्टी मोकामा में, चिराग की वजह से धानुकों ने वोट नहीं दिया है। तो कृष्ण कुमार कल्लू हैं लोजपा नेता। कल्लू जी क्या कहिएगा? केशव सिंह कह रहे हैं कि आपने भाजपा को हरवा दिया। देखिए, जिस व्यक्ति का नाम आप ले रहे हैं वो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हम जानते नहीं हैं। ये देखिए, जो पशुपति कुमार पारस जी की जो पार्टी है उस पार्टी में कुछ दलाल लोग घुस गए हैं। उस दलाल में शायद जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे उस व्यक्ति उस दलाल में ही आता है वो व्यक्ति। इसलिए उस व्यक्ति की राजनीतिक अस्तित्व क्या है वो बिहार की कोई जनता उसको देखना नहीं चाहती है। और रहा बात की हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की जाने से वहां चुनाव हार गया और धार्मिक वोट नहीं मिला, तो पशुपति कुमार पारस जी जो अभी मंत्री हैं भारत सरकार में, जो तकरीबन 2-3 साल से मलाई खा रहे हैं, पंतुआ खा रहे हैं, उनको सोचना चाहिए ना भाई। अरे मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए गए थे और सिर्फ 2-4 घंटा के लिए गए थे। आप निकालिए पिछले का जो चुनाव का नतीजा है, परिणाम जो है, उसमें मोकामा 30,000 से अनंत सिंह जी ने जीत हासिल की थी और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के जाने की वजह से वो जीत का अंतर 14,000 में बदल गया। 16,000 से उन्होंने यह चुनाव जीता है। और मोकामा की जीत अनंत सिंह का अपना व्यक्तिगत जीत है, इसमें किसी नेता का जीत नहीं है। उनका व्यक्तिगत वहां पे जो प्रभाव है उनकी जीत है जी। अगर महागठबंधन के लोग लेते हैं कि हमारे कैंडिडेट जीत गए तो ये उनका भूल है।
और रहा बात पशुपति कुमार पारस जी के पार्टी से कौन लोग क्या बोलते हैं, उन्हीं से पूछिए यह सवाल जाके कि सत्ता में बैठ के 2 साल से मलाई खा रहे हैं आप, और जवाब चाहिए आपको चिराग पासवान जी से और लोक जनशक्ति पार्टी से। रामविलास पासवान जी का दिन है कि पशुपति कुमार पारस जी आज केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, नहीं तो ये कहीं नजर आते। इनके पार्टी में 75% लोग दलाल भरा हुआ है जो दलाली का पैसा खाता है। अब बात करेंगे चिराग पासवान जी का। अच्छा, कुल्हनी में भी चुनाव हो रहे हैं, चिराग पासवान अभी तक चुनावी मैदान में उतरे नहीं हैं, क्या लगता है कब तक चुनाव प्रचार करने जाएंगे? तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी आके सामने बोलती है कि कुर्नी के चुनाव में चिराग पासवान जी को हम नहीं उतारेंगे? क्यों नहीं बोलते हैं पशुपति कुमार पारस जी कि कुर्नी में चिराग पासवान नहीं जाए? उनकी औकात पता चल जाएगी पशुपति कुमार पारस जी को। हाँ, छोड़ देना हमारे नेता जाना, तो औकात पता चल जाएगा इन लोगों को। अरे हमारे नेता की देन है कि गोपालगंज सीट आप जीते हैं, हमारी नेता की देन है कि आप मोकामा में आपको जो दलित समुदाय का जो वोट मिला था उसकी वजह से आपका जीत का अंतराल कम हो गया। अनंत सिंह जी का मात्र 16,000 वोट से उन्होंने जीता, और उसके पहले 30,000 वोट से उन्होंने जीतने का कार्य किया था। जी जी। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मुहिम चला रहे हैं, बिहारियों की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों जो बिहार में घटनाक्रम हुए, खास तौर पे महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके पुत्र यहाँ पे आए, बातचीत हुई, तेजस्वी से मुलाकात हुई, उनके साथ कई तरह के विवाद भी हैं। पहला विवाद तो ये कि बिहारियों को गाली देते कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके जो पुत्र हैं जो मुख्यमंत्री रहे, जो सरकार में शामिल रहे, उन्होंने नहीं बिहारियों को महाराष्ट्र में आने के लिए परमिट जारी करने की बात कही, एक बिहारी 100 बीमारी की बात कही। तेजस्वी यादव मुलाकात कर रहे हैं उनके पुत्र से, आप क्या कहना चाहिएगा? बिहार आकर उन्होंने फिर से एक बार मुलाकात कर अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश की है। बिहार का लाल सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी मौत ठाकरे सरकार में हो जाती है, ठाकरे जो वहां के मुख्यमंत्री होते हैं उद्धव ठाकरे, उनके पुत्र की संलिप्तता होती है उसमें, और वो बिहार आते हैं तो उनको गर्मजोशी से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। एक सूर्य जो उदय हो रहा था, उदय होने से पहले बाल ठाकरे के परिवार ने इसे सूर्यास्त कर दिया, हमेशा के लिए उस सूर्य को डुबाने का कार्य किया। यह कोई सुसाइड नहीं था, कोई आत्महत्या नहीं था, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई थी उद्धव ठाकरे के राज्य में, सरकार में। यही बिहार के छात्र छात्राएं और बिहारी जब महाराष्ट्र जाते हैं तो वहां भगाया जाता है, अभद्र टिप्पणी की जाती है, बिहारियों को गाली दिया जाता है। नीतीश कुमार को शर्म नहीं लगता है? तेजस्वी यादव से मैं पूछना चाहता हूं, बिहार की 13 करोड़ जनता पूछती है क्यों गलवैया लगा रहे थे? यही ठाकरे साहब ने आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को लफंगे कहने का कार्य किया था। उस ठाकरे के पोते आते हैं तो तेजस्वी यादव जी गला मिलते हैं और सॉल उड़ाते हैं। क्या कारण रहा होगा? क्या अपने पिताजी की उनको अच्छी लग रही सुनने में, देखने में? सभी गिला शिकवा खत्म हो गए। जिस समय लालू प्रसाद यादव जी को जब गाली दिए थे बाल ठाकरे, तेजस्वी जी को याद है कि नहीं है? कि याद दिला दूं मैं यहाँ पे चैनल के माध्यम से, याद दिला देता हूं। और लालू की पुस्तक दे रहे हैं उनको, जो व्यक्ति उनको गाली दिया था। यह 13 करोड़ बिहारियों का अपमान है, इसे बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि वहाँ जो एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, माफ़ कीजिएगा, वहाँ का जो लोकल बॉडी का जो चुनाव होने वाला है उस चुनाव को लेकर चर्चा है, तो वहाँ के बिहारियों का वोट लेना है, इसीलिए मुलाकात कर रहे हैं तेजस्वी से। हो गया एक बिहारी 100 पे भारी। ये एक हत्यारे के साथ गलवैया कर रहे हैं और एक हत्यारे के प्रचार में जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को, जिन्होंने यह कहा है कि मैं महाराष्ट्र चुनाव प्रचार करने जाऊंगा। क्या बिहार के जो लोग हैं, बिहार की जो स्मिता
जो हमारे भाई स्वरूप हैं, जिस समाज से आते हैं सुशांत सिंह राजपूत, उस समाज के लोग कहां गए हैं आज? क्यों नहीं सामने आके सामना किया, एयरपोर्ट पर रोकने का कार्य किया? उनको रोकना चाहिए था। अगर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव अगर चले गए महाराष्ट्र, तो बिहार की जनता इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसी आदित्य ठाकरे को इसी पटना के कारगिल चौक डाक बंगले चौराहे पे कुट्टी कुट्टी काट देना चाहिए था। यह व्यक्ति बिहारी विरोधी है, यह व्यक्ति हत्यारा है सुशांत सिंह राजपूत का। आज कहां गए हमारे स्वर्ण समाज के लोग? कहां गए क्षत्रिय समाज के लोग? मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या वो उनका बेटा भाई नहीं था? मेरा खून नहीं था? वो बिहार का लाल नहीं था? त्वरित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को चले जाना चाहिए पाकिस्तान, खालिस्तान। कोई इनकी जगह नहीं है बिहार में रहने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने एक बिहार के अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है और ये चुनाव में जाने की बात कहते हैं। शर्म सही में डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। 2024 चुनाव की आपने बात कही, तो 2024 के पहले खबर यह है कि चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। क्या आपकी मांगे हैं प्रधानमंत्री मोदी से? क्या लगता है बनाना चाहिए? हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट शब्दों में तमाम मीडिया साथियों के बीच उन्होंने रखने का जो कार्य किया, वक्तव्य कि हमारा गठबंधन अभी एनडीए से नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से जो बात हुआ था 2 उपचुनाव में प्रचार के लिए, न कि कोई गठबंधन के लिए। इसलिए मैं कोई ऑथराइज व्यक्ति के तौर पे नहीं बता सकता हूं कि वो गठबंधन होगा या नहीं होगा, या मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बेहतर उस पर बता पाएंगे आपको। जी, कल्लू जी थे जिन्होंने स्पष्ट किया है कि उपचुनाव में जिस प्रकार से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस के द्वारा बयान दिया गया है चिराग पासवान पर, उसकी निंदा करते हैं। 16,000 और वोटों का अंतर रहा, 16,000 से वो जीते और पहले 35,000 से अनंत सिंह जीते थे, यानी वोटों का मार्जिन तो कम हुआ। साथ ही आदित्य ठाकरे की पटना में नीतीश कुमार और तेजस्वी से मुलाकात पर भी इनकी नाराजगी है। बिहारियों को गाली देने वाले और सुशांत सिंह राजपूत मामले में कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के पुत्र की संलिप्तता बताई जा रही थी। जांच के घेरे में थे, प्रशासन उनसे पूछताछ भी कर रही थी। कहीं ना कहीं इनका जो निशाना है वो नीतीश कुमार पर है कि बिहारियों को लेकर जैसा उनका बयान है और उनके समर्थन में नीतीश कुमार फूल माला लेकर तैयार रहते हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस पर विचार करना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।